हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और फ्रेश एंड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होगा जब एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव डॉग ब्रीड पिटबुल और एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और क्यूट डॉग ब्रीड साइबेरियन हस्की में अगर फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो व्यूअर्स आ जाओ। चल। तो हमारे फाइटिंग रिंग के लेफ्ट साइड में है पिटबुल जो कि बहुत ही एक एग्रेसिव डॉग ब्रीड है, और हमारे राइट साइड में है साइबेरियन हस्की जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एक एग्रेसिव डॉग ब्रीड के कैटेगरी में भी आने वाला डॉग ब्रीड है। तो चलिए फाइट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वेट बहुत जल्दी हो रही है तुमको इन दोनों डॉग ब्रीड के फाइट को देखने के लिए, लेकिन रुक जाओ मुन्ना। फाइट स्टार्ट होने से पहले हम लोग जान लेते हैं इन दोनों के कुछ बेसिक्स के बारे में, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज रहे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी आंकड़े बताने वाला हूँ गूगल के प्रेजेंट डाटा में आता है। अगर आप लोग इस वीडियो को कुछ समय के बाद देखोगे तो ये आंकड़ा चेंज भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पिटबुल के बारे में। पिटबुल वैसे तो स्मॉल टू मीडियम साइज के डॉग ब्रीड के कैटेगरी में आता है, लेकिन इसका हाइट 45 से 53 सेंटीमीटर होता है और इसका वेट 35 से लेकर के 60 पाउंड तक जा सकता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें साइबेरियन हस्की की, तो हस्की का हाइट होता है 53 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक, और वहीं उसका वेट होता है 44 से लेकर के 61 पाउंड तक। इस आंकड़े से देखा जाए तो हस्की का हाइट काफी ज्यादा होता है पिटबुल से, और वेट भी काफी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब कि फाइट होने पर हावी ज्यादातर हस्की हो सकता है। और अब आप लोग पॉपकॉर्न लेकर के बिना पल के झपका इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम लोग अब करने वाले हैं फाइट स्टार्ट। और यहाँ पे होता है फाइट स्टार्ट। जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई है, ये क्या पिटबुल के ऊपर सबसे पहले हस्की ने अपने पंजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे दूसरी तरफ पिटबुल पंजों से बचते हुए एक बाइट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे दोनों ने अपने पंजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें जानकारी इसके पंजे के बारे में होनी चाहिए। वैसे तो हस्की के पंजे का साइज 5 से लेकर के 7.5 सेंटीमीटर तक होता है, और इसके पंजे का फोर्स 19 से लेकर के 30 किलोग्राम तक होता है। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा। और वहीं दूसरी तरफ पिटबुल के पंजे का साइज तकरीबन 5 से लेकर के 7 सेंटीमीटर तक होता है, और इसके पंजे का फोर्स तकरीबन 19 से लेकर के 25 किलोग्राम तक होता है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हस्की अपने 2.5 किलो के हाथ को लेकर के पिटबुल से कुछ ये कह रहा होगा, एक झापड़ में तेरी तकदीर बदल दूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि पिटबुल फाइट के दौरान बहुत ही कम अपने पंजे का इस्तेमाल करता है, लेकिन पिटबुल का एक अपना खुद का स्पेशल मूव होता है जिसके कारण वो किसी भी जानवर को या किसी भी डॉग ब्रीड को बड़े ही बेरहमी से मार गिराता है। पूछो क्यों? और मैं आप लोगों से कहूंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। बताऊंगा आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये दोनों डॉग ब्रीड एक दूसरे को स्लैप मारने के बाद एक दूसरे को बाइट करने की कोशिश करेंगे। हमें तो इन दोनों डॉग ब्रीड के बाइट फोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा इन दोनों के बाइट फोर्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करें साइबेरियन हस्की के बाइट फोर्स की, तो उसका बाइट फोर्स 320 PSI होता है, और किसी भी बाइट फोर्स को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है उसका कैनाइन। हस्की के कैनाइन का साइज तकरीबन 1 इंच से थोड़ा कम होता है, और एक अच्छे खासे बाइट फोर्स होने के बावजूद भी ये सामने वाले बंदे को ज्यादा डैमेज नहीं दे सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि साइबेरियन हस्की के स्कल का जाइगोमेटिक आर्क का साइज थोड़ा छोटा होता है, यानी कि वो बोन जिसके कारण बाइट फोर्स क्रिएट होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है हस्की का, इसीलिए वो ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर सकता है अपने बाइट फोर्स में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वहीं अगर आप लोग जानोगे कि पिटबुल का बाइट फोर्स कितना होता है तो शायद आप हैरान भी हो सकते हो। प्रेजेंट के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो पिटबुल का बाइट फोर्स 330 PSI है, जो कि 10 ज्यादा है साइबेरियन हस्की से। और वहीं अगर हम लोग बात करें पिटबुल के कैनाइन की, तो उसका साइज तकरीबन 1.2 इंचेस होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है किसी भी डॉग ब्रीड के लिए। अब मुझे आपके टकले में ये सवाल उभरता हुआ दिख रहा है कि पिटबुल के जाइगोमेटिक आर्क का क्या? पिटबुल के जाइगोमेटिक आर्क का साइज नॉर्मल डॉग्स के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा होता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, जिसके कारण ये किसी भी डॉग ब्रीड या किसी भी जानवर के अंदर अपने बाइट को लॉक कर देता है, और जिसके बाद ये किसी को भी पकड़ ले तो उसकी जान लिए बिना उसे छोड़ता नहीं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा खतरनाक बाइट लॉक ये लाता कहां से है। ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे टाइम मशीन में, जिसमें हम लोग बैठ करके चलेंगे हजारों साल पीछे और जानेंगे इस डॉग ब्रीड के बाइट लॉक की कहानी के बारे में। टाइम मशीन को शुरू किया जाए। और अब हम लोग आ चुके हैं उस समय में जब इस धरती पे पिटबुल नामक चिड़िया का कोई नामो निशान तक नहीं था, और इसी समय में इंसानों ने पिटबुल को एग्जिस्टेंस में लाने की तैयारी शुरू की थी। जी हाँ दोस्तों, इस डॉग ब्रीड को इंसानों ने ही काफी सारे डॉग ब्रीड के साथ क्रॉस करके
इसे एग्जिस्टेंस में लाया है। वेल, इंसानों ने सबसे पहले इंग्लिश बुल टेरियर, पिटबुल टेरियर, इंग्लिश शेफर्ड टेरियर जैसे खतरनाक डॉग ब्रीड को एक दूसरे के साथ क्रॉस करके इस पिटबुल को एग्जिस्टेंस में लाया। वैसे इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये डॉग ब्रीड कितना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, ये डॉग ब्रीड पीठ पे उतरने के बाद बुल और बेयर जैसे बड़े बड़े और खतरनाक जानवरों को भी बड़े ही बेरहमी से मार गिराता था। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि हस्की को एंशिएंट टाइम में किस काम में यूज किया जाता था, तो इसे यूज किया जाता था स्लेजिंग के काम में। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक फाइटिंग डॉग और एक स्लेज खींचने वाले डॉग के बीच में कितना ज्यादा अंतर होता है। अगर आप चाहो तो इस डॉग ब्रीड के बारे में रिसर्च भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रेजेंट टाइम पे। वैसे अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस डॉग ब्रीड का नाम पिटबुल कैसे पड़ा। वेल, यहाँ ये दोनों डॉग ब्रीड एक दूसरे को जान से मार देने वाली फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हस्की यहाँ पे थोड़ा सा थकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? यहाँ पे हस्की के थकने का कारण है इसके हार्ट का साइज, जो कि पिटबुल के मुकाबले आधा होता है। वैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो हस्की का हाइट का साइज छोटा नहीं होता है। उसके हार्ट का साइज नॉर्मल डॉग्स के जैसा ही होता है, लेकिन पिटबुल के हार्ट का साइज नॉर्मल डॉग से मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसी कारण से ये डॉग ब्रीड एक लंबे समय तक बुल और बेयर जैसे बड़े बड़े जानवरों के साथ फाइट भी कर सकता था। वेल, मैंने आप लोगों को अब पूरी इन दोनों डॉग ब्रीड की जानकारी दे दी है, इसके पंजे के साइज से लेकर के इसके कैनाइन टीथ तक। और अब मैं आप लोगों को कंक्लूजन बताता हूँ कि अगर इन दोनों डॉग ब्रीड में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। वेल, मेरे आंसर देने से पहले ही कुछ इंटेलिजेंट बंदे इसका आंसर पहले ही जान चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। अगर जीतेगा तो कोई और नहीं, अपना पिटबुल है। क्योंकि अगर पिटबुल ने अपने ब्रह्मास्त्र यानी कि स्पेशल मूव को इस्तेमाल कर लिया तो पिटबुल के सामने हस्की की तो बैंड बज जाएगी। हस्की के हारने का सबसे बड़ा रीजन है उसका हार्ट, जो कि पिटबुल के मुकाबले आधा होता है। और अगर ये फाइट लंबी चली तो आपको पता ही है कि क्या होगा। हैवी वर्कआउट की वजह से वो अपने हार्ट के सभी मसल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा और वो थक जाएगा। और उसके बाद उसका हश्र कुछ ऐसा हो सकता है। हस्की लवर्स, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 मैच पिटबुल ही जीते। 75% से भी ज्यादा चांसेस पिटबुल के हैं और तकरीबन 20 या फिर 30 के आसपास चांसेस हस्की के भी होते हैं। आई होप कि आप लोगों ने जिसका आंसर ढूंढने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया था उसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। और अब आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आप एक सच्चे व्यूअर हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं भी थोड़ा सा हंस लूँ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।